अभी ना 10 बजने वाले हैं। 10 बजे से मैं आज का ये ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, जहाँ पे आयुष स्कूल चला गया बट श्रेया नहीं गई है। आयुष के पापा चले गए। मैंने नाश्ता वास्ता बना लिया है, चाय वाय 2-3 बार पी लिया है। तो सुबह का आज मैं ब्लॉग शूट नहीं की हूँ। अभी का मैं 10 बज गया, अब से मैं ब्लॉग शूट करने जा रही हूँ, जिसमें खाना बनाना है दोपहर का। तो चलते हैं, श्रेया से पूछते हैं दोपहर में वो क्या खाना खाएगी, क्योंकि आयुष तो स्कूल गया हुआ है। चलिए चलते हैं। पूरा फैला हुआ, हाथ में क्या डाली हो गिलास? तो पूजा की है क्या? नहीं। 10 बज गए तो फिर कैसे जला? ऐसे किए हुए थे, उंगली यहाँ पे जल गया, दर्द हो रहा है। छुई क्या तो? अभी खाने में क्या बनाओ दोपहर के खाने में? छाछी चीला चीला मम्मी तीता वाला ट्राई करना। तीता वाला वेजिटेबल नहीं है, बिना वेजिटेबल का मज़ा नहीं आएगा। तीता वाला खाना। इसके पापा पूजा करके गए थे ना, तो वो धूप बत्ती छुई, उससे उसका हाथ जल गया। तो मैंने कहा भगवान ने पनिशमेंट दिया तुम्हें, और उसको ना खाना है तीखा वाला चीला। पहले बोली मीठा वाला, फिर बोली तीखा वाला चीला। बट सब्जी उब्जी हरी सब्जी नहीं है, तो मैं तीखा वाला तो नहीं पर मीठा वाला ही बना दूँगी। और यहाँ पे मैं कपड़ा पसारने आ गई हूँ, तो मेरे साथ ही मतलब छुट्टी है, दिन भर मेरे साथ ही रहेगा इसका भज 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 भज। तो यहाँ पे बालकनी में मैं कपड़ा पसार रही हूँ अपना, वही बोल रही है कि जल गया ये वो। कपड़ा पसारने के बाद मैं ना ये जो है ना पोई का पत्ता लहसुन का जो है ना, उसमें पानी डाल दे, रोज़ पानी डाल देती हूँ, नहीं तो सूख जाता है। थोड़ी सी मिट्टी है ना, तो बहुत जल्दी वो सूख जाता है। और मुझे बहुत शौक़ है, पर जगह ही नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब उगाना, और इसमें थोड़े थोड़े भी जो तोड़ के अगर मैं कुछ बनाती हूँ तो बड़ी खुशी मिलती है मुझे। और श्रेया ने कहा कि मम्मा मेरे ना आज फिल्म आने वाला है कार्टून में, तो मैं ना आपका कुछ कुछ काम पहले ही कर देती हूँ, नहीं तो बाद में आप ना मेरे को बोलोगी श्रेया ये कर दो, श्रेया वो कर दो, छुट्टी है पर तुम काम नहीं करती हो, तो दो मैं आज काम कर देती हूँ। तो वो यही सोफ़ा सही की, और बेडरूम का जो है ना बेड वेड सही की। और मैं यहीं पे थी, देख रही थी सही से कर रही है नहीं कर रही है। कह रही मम्मी करना मत, मैं ही बिस्तर करूँगी। और बस हमारी चलती रहती है। अगर ये रहती है तो मैं बोर नहीं होती हूँ। आयुष और ये दोनों रहते हैं ना, तो दोनों टीवी खोल के बैठ जाते हैं। लेकिन अगर ये अकेली रहती है ना घर पे, तो ये टीवी तो बाद में देखती है, दोपहर में देखती है, भी जब मैं काम में बिजी होती हूँ तब। नहीं तो हम लोग बातें बातें करते रहते हैं। और यहाँ पे ना ये अपना बेडशीट भी अपना कर ली। देखो करने से सब आता है, समझो कि थोड़ा बहुत ये थोड़ा सा बेडशीट थोड़ा ना बेड वेड थोड़ा सा टाइट नहीं है, करने इसको हर चीज़ आता है, प्रॉपर आता है। वो देखती है ना तो सीख लेती है, बट वो करना नहीं चाहती है। कहती है कि एक दिन कर देती हूँ, तो आप कहती हो कि करो करो, मेरा सीरियल हो चाहे कुछ भी हो, फिल्म देखती हूँ, कार्टून देखती है, सीरियल नहीं देखती है, और फिल्म देखती है, तो भी आप कहती हो करो करो। ऐसे मत करो। उसको कहने का मतलब होता है ना कि जब मेरा मर्जी करे मैं करूँ, और जब मर्जी ना करे तब ना करूँ। मेरे ऊपर कोई काम मत बांधो कि ये आपको मुझे करना है। पहले ना इसे बर्तन तो सेट करवाती थी, और छुट्टी के दिन बिस्तर सेट करवाती थी, ये दो काम। और कपड़ा भी फोल्ड कभी कभी कर देती थी। शुरू में गर्मी छुट्टी में तो ये तीनों काम करती थी, बट यही होता था कि जब इसका कार्टून टून होता तो मजबूरी में इसको करना पड़ता था। और यहाँ पे बैठ के हम लोग चाय वाय पिए। एक बार सोची मैं बना लेती हूँ, तो वो सुबह में ना दूध पी ली थी। और चाय सुबह में पापा रहते हुए नहीं देती हूँ, तो मुझे ही गुस्सा करते हैं, तो मैं उस समय चाय नहीं दी थी। तो जब वो चले गए तो बोली, मम्मी दे दो ना मुझे भी थोड़ा सा चाय। तो मैं बनाई तो उसको भी मैं दे दी वो चाय फड़ी का। और खाओ के वो अपना चली गई है बिस्तर पे, और टीवी भी स्टार्ट कर लिया है। और मैं यहाँ पे इस रूम में आई हूँ, तो जितना फैला हुआ सामान है सब श्रेया का। आयुष का ऊपर वाला रैक है, जो कि कुछ भी बेचारा का फैला नहीं रहता, इसका पूरा फैला रहता है। तो मैंने कहा कि सुन ऐसा कर, कपड़ा भी जो है ना सब फोल्ड कर दियो जब तुम्हें टाइम मिले तो देखिए जा कुछ भी अच्छा फिल्म आता है तो कुछ खरीद कर लाएगी बाहर का चीज़, और खाएगी तो कुरकुरे और यही सब। आलू भुंजिया लाई थी वो खरीद के, तो वही खा रही है और देख रही है। और आलू भी नहीं था, तो आयुष के पापा आलू और दाल खरीद के रख के चले गए हैं। तो उसको मैं आलू उलू को निकाल दी हूँ, और मैं सोच पहले डस्टिंग कर लेती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा धूल हो जाता है। इस जगह पे तो मैं रोज़ ही करती हूँ, पर रोज़ ही हो जाता है, मन भी नहीं मानता है।
तो यहाँ पे भी मैं डस्टिंग कर लूँगी और आज थोड़ा सा वॉशिंग मशीन को भी क्लीन कर दूँगी। सब छीटा छीटा सा है ना, साबुन में को धुलता है तो पड़ जाता है। और यहाँ पे बाहर के साइड ये तो धूल बाहर भी पड़ जाता है, बच्चे हाथ वाथ से जैसे तैसे छूते रहते हैं तो बाहर भी। तो मैं वॉशिंग मशीन भी हफ्ता में 1-2 बार तो मैं कर ही देती हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पे आ गई, ये जो है ना बड़ा वाला नींबू होता है ना छठ पूजा में, तो इसको बहुत पसंद है। और जब से मैंने बोल दिया कि ये खाएगी ना तो चेहरे पे ग्लो आएगा, तब से भाई फ्रिज में रख रख जरा सा वेस्ट नहीं करती है, रोज़ 2-2 3-3 को छील छील के खाती है। 2 बड़ा सा नींबू था, सारा यही खाए। मुझे तो सरद गर्म हो जाता है, एलर्जी है, तो मैं उतना नहीं खा पाती, मुझे भी उसे बहुत पसंद है। तो ये अपना छिल छिल के खा रही है। इसको बस लगता है ना, एक फ्रेंड बोलती कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत कहती, मैं सुंदर हूँ, हमेशा मेरे से ही कंपेयर करती रहती है। और थोड़ा सा कलर इसका हुई थी बहुत गोरी, बाद में मतलब 2-2.5-3 साल तक बहुत गोरी थी, लेकिन उसके बाद में स्कूल जाने कलर एकदम डल हो गया उसका। तो मैं तो बोलती कि हो सुंदर, बट कलर थोड़ा सा तुम्हारा ना कम है, तो बाकी बाद में हो जाए। लेकिन स्कूल के जो सब जो है ना फ्रेंड लोग चढ़ाए रहते, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत ये हो वो हो, तो उस चक्कर में और वो नींबू खाती रहती ताकि मेरे चेहरे पर ग्लो आए। शायद ये उम्र है, क्योंकि 11 उसका जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी हाँ 12 कंप्लीट हो जाएगा, 12 कंप्लीट हो जाएगा। वो लेके छिल के गई, अब ये खा रही अपना फिल्म देख रही है, जब तक मैं ना यहाँ पे दाल नमक और काली मिर्च जो है ना सब ख़त्म हो रखा था, तो काली मिर्च भी पीस के रख दी। और दाल भी जो है ना 1-2 किलो रहर है और 1 किलो मसूर का दाल, इसको भी मिक्स करके अब मैं डब्बा में डाल देती हूँ एक ही बार। और अपना बनता रहता, मैं सिर्फ एक दाल नहीं बनाती हूँ, दोनों दाल को मिक्स करके, कभी कभी रहर का बनाती हूँ, सिर्फ रहर, या कभी सिर्फ चना, नहीं तो दोनों को मिक्स करके बनाती हूँ। और काली मिर्च जो मैंने पीसा तो मुझे लगा था कि ज़्यादा है, बट वो छोटे वाले डब्बा में ही भर गया है। और या मकुंदाना जो है ना पूजा करते हैं वो इसी पे डाल के रख देते हैं, तो ये भी मेरा ही काम हो जाता है उसको डब्बा में डालने के लिए। तो गोलकी वाला जो था ना थोड़ा सा ही था, तो ये डब्बा खाली था, तो बहुत दिन से सौंफ जो था ना ऐसी प्लास्टिक में था, तो उसको भी मैंने डब्बा में डाल के और फिर मैंने डाल दिया, सब सेट हो गया मेरा। अब यहाँ पे इसके बाद में मैं ना थोड़ा सा किचन साफ़ कर लूँ, तो किचन ज़्यादा गंदा नहीं है ना। वो प्याज का पराठा बनाई थी तो मैं ना फटाफट उसी समय साफ़ भी हल्का फुल्का हाथ मार दी थी, तो साफ़ था। और यहाँ पे भी मैं आज ज़्यादा किचन बिल्कुल ही गंदा नहीं है। अचार पराठा वो लोग खा के गए हैं, आयुष के पापा चाय पराठा और आयुष अचार और पराठा लेके गया था, क्योंकि आलू कुछ भी नहीं था, सब्जी सब ख़त्म था, आलू रख के तो गए हैं, शाम को वो हरी सब्जी लाएंगे। तो यहाँ पे गैस भी यहाँ पे फटाफट मैं पोंछ लूँगी सारों को हटा हटा कर। स्लैब व्लैब सब पोछा गया, तो मुझे पता क्या किचन का काम करने में बिल्कुल आलस नहीं आता, मतलब किचन के साफ सफाई में तो मुझे कभी भी आलस नहीं आता है। मुझे अच्छा लगता है। और वैसे भी आलस वैसे किसी को भी नहीं आएगा, अगर आप ना मन में बना लो मुझे ये करना है और बिना करे बैठो मत। कहाँ क्यों लोगों को मन नहीं करता, क्या होता है ना, अगर आप एक काम करेंगे और बैठ जाएंगे, मान लीजिए गैस पोंछ लिए फिर 10 मिनट बैठ गए, फिर आपके अंदर ऑटोमेटिक आलस आ जाएगा। सबसे अच्छी बात जो चीज़ ध्यान रखने वाला ये है ना कि आप काम करना स्टार्ट करो तो कोशिश करो बीच में बैठे ही ना, मोबाइल लेके तो बिल्कुल ही ना बैठे, वैसे भी ना बैठे। जहाँ बैठ जाएंगे ना तो आलस क्या हर चीज़ आपके अंदर आ जाएंगे। इसीलिए ना काम करने का स्टार्ट करो तो फटाफट, जब तक काम ख़त्म ना हो तब तक बैठो मत। और आप बीच में ना बैठेंगे ना आलस आएगा और ना कुछ आएगा, फुर्ती रहेगा आपके अंदर वैसा ही। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ,
और जब तक बैठती हूँ, मान लो आज उसके पापा ऊपर रहते चाय वाय पीते, तब तक बैठती हूँ, बैठ बैठ के होता है। उसके बाद में जब मैं काम स्टार्ट करती हूँ, बीच में बिल्कुल कोशिश करती हूँ बैठूँ ना। यहाँ तक कि वैसे तो मेरे पास फ़ोन नहीं आता, पर किसी का फ़ोन आ भी जाता तो अरे यार मत आओ, क्योंकि फ़ोन भी आ जाता तो बैठ के बातें करने उसके बाद में मन नहीं करता है। तो अगर किसी को भी आलस होता है तो रीज़न यही हो जाता है कि थोड़ा सा काम करके फिर थोड़ा सा बैठ गया, थोड़ा सा काम करके थोड़ा सा फिर बैठ जाएगा, तो आलस वो आ ही जाता है। तो यहाँ पे किचन विचन का मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया और बर्तन में पानी डाल के और मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने। तो सारे घर में पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद में पोछा लगाऊँगी। तो वैसे तो बेड वेड सब श्रेया ने झाड़ झूड़ के किया है, लेकिन मैं वहाँ पे उतना देर थी तो ऐसा नहीं कि मेरा उतना टाइम बच गया है, कोई टाइम बचा नहीं है, बल्कि टाइम ज़्यादा ही लगा है। क्योंकि उसके साथ हंस के मतलब होता है ना, हंसती मजाक करते हुए बीता। और उसके बाद में फिर ना मैं चाय वाय भी पिए हम लोग, तो पी के मैं बैठी नहीं, पिए डायरेक्ट उठ गई, क्योंकि वहाँ पे और ज़्यादा बैठ जाती तो फिर आ जाता ऑटोमेटिक, वो आ जाता है आलस कि अरे यार छोड़ो ना, थोड़ा देर और बैठ जाते हैं। तो मैं तो जिनको भी काम करने में आलस होता है या काम करने का मन नहीं करता, तो मैं तो ये बोलूँ कि आप सुबह में जितना देर आप बैठ गए, जब काम करना स्टार्ट करो। काम में क्या होता है, खाना तो चलो इधर उधर करते हुए बन जाता, लेकिन अगर आप घर का क्लीनिंग स्टार्ट करो ना तो बीच में रुको ही मत। क्लीनिंग का मतलब ये हो जाता है कि किचन का वो स्लैब साफ सफाई, बर्तन, बेसिन और छोटे मोटे जो डस्टिंग है, पोछा है, झाड़ू है, इन सब चीज़ें जब स्टार्ट करो ना तो बीच में बैठो ही मत। अगर आप बीच में बैठेंगे नहीं तो यकीन मानिए आपके अंदर इतना, आप इतना एक्टिव रहेंगे ना, लगेंगे अब इंजॉय करके काम को, मतलब इंजॉय करके आप कीजिएगा। तो ऐसा तो मेरे साथ होता है और मैं ऐसे ही करती हूँ। और एक टारगेट मान लेती हूँ कि इतना देर, इतना टाइम तक ना मेरे को तो कर लेना है। एक बच्चों का टाइम भी होता है ना स्कूल से आने का, तो एक मैं प्लानिंग चलता रहता है कि इतने बजे तक साफ सफाई करना है और इतने बजे से मुझे खाना बनाना है। क्योंकि 2 बजे आयुष आ जाता है, तो होता है कि नहीं 2 बजे तक मुझे ना सब कुछ कर लेना है। काम करने के साथ साथ दोपहर का नहा धो खाना वाना 2 बजे तक बन जाना चाहिए। तो मेरा तो हो जाता है, उसी हिसाब से शरीर भी चलता है। मेरे को लगता है आप अगर बहुत सारा काम रहेगा, प्लान बना लेंगे ना, तो शरीर भी आपका ना उसी हिसाब से आपका उतनी ही फुर्तीबाजी में आप सारा काम कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो है ना सारा काम हो गया, जितना क्लीनिंग का काम हो सारा कंप्लीट हो गया और टाइम हो रहे हैं 12:30। तो इसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी, आऊँगी तो खाना बनाऊँगी और साथ के साथ बर्तन पोंछ के सेट करती हुए जाऊँगी। बर्तन सेट कर लूँगी। तो आज का मेरा ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।